हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज ऋषि का मुंडन है तो हम जा रहे हैं मैहर। आप भी चलिए हमारे साथ। हम कार आ चुकी है जल्दी जल्दी, तो हम लोग बहुत जल्दी कर रहे हैं कि जल्दी जाएं। तो 12 बजे से पहले मुहूर्त है तो हमको मुंडन कराना था। अब हम आ चुके हैं मुंडन कराने। नीतू मोबाइल लेके ऋषि को छेड़ रही है, देखो यहाँ देखो यहाँ, और उसको हंसी आ रही थी कि वो कैसे कर रही है। फिर हम आ चुके हैं मैहर। मैहर यहाँ से कम 15 किलोमीटर दूर था। और मैहर जाने के बाद ऋषि आइसक्रीम के लिए देखने लगा, रोने लगा, बोला आइसक्रीम खाना है। तो उसे चाची ने आइसक्रीम दी। आइसक्रीम लेने के बाद अब उसको खाना नहीं था क्योंकि वो कड़वी कड़वी आइसक्रीम उसको समझ में आ रही थी। वो बोला था रख दो। फिर मैं लेके उसमें एक ग्लास में रखने लगी। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि हम लोग मुंडन कराने बैठ गए थे, तो इन्होंने बोला कि अभी जाके माथा टिकवाना पड़ेगा मंदिर में। तो ये लेके चले गए ऋषि को माथा टिकवाने माता रानी मैहर मंदिर में के द्वार में। फिर वहाँ आने के बाद हमने मुड़वाने के लिए स्टार्ट हो गए। नाऊ अंकल भी आ चुके थे। फिर इतने में ऋषि रोने लगा क्योंकि वो जब माथा टेकने गया था तो वो जेसीबी देख लिया था, इसके वजह से वो रोने लगा। हम लोग को लग रहा था कि उसके बाल कट रहे इसलिए रो रहा है, जबकि वो जेसीबी के लिए चिल्ला चिल्ला के रो रहा था। हमको वहाँ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वहाँ बजाने वाले बहुत बजा रहे थे तो आवाज़ समझ में आ रही थी। फिर उसके पापा उसके पकड़ के हाथ अच्छे से करा रहे थे कि कहीं उसको ब्लेड वगैरह न लग जाए, क्योंकि वो जल्दी कर भी रहे थे। और बच्चा है तो रोएगा वैसे भी बाल कटने में, या फिर वो, लेकिन वो बाल कटने में नहीं रो रहा था, वो सिर्फ जेसीबी उसको चाहिए थी, उसके लिए रो रहा था। फिर आराम से उसके धीरे धीरे काटते गए, उसके पापा हटाते गए, उसकी बुआ नीतू उसके बाल लेती गई। वो होने ही वाला था, इतने में रो के बिल्कुल बेहाल किया था अपने वो। धीरे धीरे आराम से पीछे लग भी गया था क्योंकि वो हलचल बहुत कर रहा था धीरे धीरे। उसको उसकी दादी पैसे दी थी तो उसके पापा सोच रहे थे कि रख लेता हूँ, नहीं तो कहीं गुम कर देगा, लेकिन वो मना कर रहा था कि मेरे पैसे दे दो, इसकी मुझे जेसीबी लेना है। तो इन्होंने बोला कि रुक जाओ, मैं रखे ले रहा हूँ फिर ले लेना। तो इन्होंने रख लिया था उसका पैसा, तो उसकी वजह से और रोने लगा था। फिर उसके बाद उसका मुंडन होने लगा। आराम से धीरे धीरे कर रहे थे। मुंडन थोड़ा लेट ही हुआ था, लेकिन मुहूर्त उसका 12 बजे तक था। उसके बाद लगे थे बिल्कुल कि आराम से हो जाए। मुंडन हो चुका है, अब उसको हल्दी लगा रहे हैं। हल्दी लगाना मुंडन के बाद शुभ माना जाता है, इसलिए हमारे यहाँ हल्दी लगाते हैं मुंडन के बाद। और फिर उसका जो बाल लगे थे वो साफ़ कर रहे थे। वो रो रहा था कि मुझे वो चाहिए, मैं उसको साफ़ कर रही थी, लेकिन वो रोते जा रहा था कि मेरे को चाहिए चाहिए करके जेसीबी। फिर मैंने पूछा तो उसको मैं फिर बताने लगी कि बाद में ले लेना, चलो अभी यहाँ से चलें, फिर वहाँ हम बाहर ले लेंगे। फिर वो लेके ही माना, जेसीबी लेके माना। फिर हमने खाने पानी उसके सामान लिया। फिर हम लिफ्ट बंद थी क्योंकि कहते हैं कि बनी थी तो बस उसका टेस्ट हो रहा था, लेकिन सभी के लिए बंद थी। फिर हमने सीढ़ी चढ़ा। मैं सीढ़ी चढ़ी तो मेरी तो हालत ख़राब होगी। 1100 सीढ़ी थी। अब हम बिल्कुल माता रानी के द्वार में थे मैहर में। अब यहाँ से कैमरा हम किसी को भी अलाउड नहीं रहता अंदर, तो यहाँ हमने कैमरा बंद कर लिया था। बस हम आपको दिखा रहे हैं, सभी बहुत आराम से चल रहे हैं। मैं यहाँ धीरे धीरे आपको दिखा रही, फास्ट कर दी। फिर हम वहाँ से दर्शन करके निकल आए थे, बाहर साइड बैठे थे। फिर मैंने यहाँ वीडियो बनाया, दिखा रही थी कितना प्यारा नज़ारा है, कितने लोग हैं यहाँ। मतलब 12 महीने ही मैहर में माता रानी में हमेशा भीड़ लगी रहती है। हम भी एमपी से ही हैं, सतना से, छोटे से गांव के हैं, लेकिन मैं गांव का नाम नहीं बता सकती। अब हम खा पी के जो थोड़ा लिए थे बच्चों को, फिर हम आ गए एक चाय के स्टॉल में जो बहुत ही अच्छी चाय बनाता है। ये मैहर के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और फिर हो गया, ये देख सकते हैं परिहार होटल है कुछ। और अगर वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।